सो ये और सभी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम लोग एक नई वीडियो के साथ वापस तो भाई जिसके अंदर के अपन फिर से जा रहे हैं पोचिंग की चमेली में। तो भाई जिसके अंदर काफ़ी बंदे आए हुए थे और भाई ये अपन सोलो खेल रहे हैं। सोलो के नाम से तुम्हें दो चीज़ें और याद आती है, कैंपर्स और टीम अप। तो भाई आज किसके हाथों अपन का मरना है वो उसके लिए तो तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को तुम एंड तक देखते रहना उसको देखने के लिए। तो भाई अब यहाँ पे मेरे को यूएमपी मिल जाती है और सामने बंदे भी मिल जाता है तो मैं कूद जाता हूँ। फिर अब यहाँ पे मैं उसको फायर देता हूँ, उसको थोड़ा डैमेज देता हूँ और फिर अंदर इसलिए आता हूँ क्योंकि एक और बंदा दिखा था तो मेरे को लगा वो उसको मारेगा। लेकिन भाई जो पहला बंदा सबसे पहले जो अंदर भागा था वो तो भाई रोड भी क्रॉस कर गया और पता नहीं ये बंदा क्या कर रहा था, मुंह ताक रहा था शायद। इसके बाद एसकेएस थी इसलिए उसको मार नहीं पाया था जहाँ तक मेरे को अब तक लग रहा था। और भाई पहले तो मैं इसके पेटी चेक करने जाता हूँ कि भाई क्या मिलता है इसकी पेटी से। और मेरे को लेवल 3 का हेलमेट और लेवल 1 का वेस्ट, आखिर कुछ नहीं किया तो कुछ तो सही मिल गया। आखिर लेवल 3 हेलमेट तो मिल ही गया। अब वो बंदा मेरे को सामने स्पॉट हो जाता है तो एक प्यार सा ग्रेनेड फेंकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको 1 सेकंड बाद शायद फेंकता तो वो शायद गेस नहीं कर पाता। तो वो ठीक 1 सेकंड पहले ये हट गया वहाँ से फटने से। अब उसको मैं बेट कर रहा था कैसे भी। और यहाँ पे देखो राइट में मेरे को दिखते हैं बंदा कि वो लूटते हुए, तो मैं उसको निपटाता हूँ। अब मैं उस बंदे को तो निपटा देता हूँ कि उसने अभी एक बॉट मारा था, लेकिन ये बंदा भाई अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था। भाई लिटरली ये बंदा पिस्टल चला के मेरे को डरा रहा था, मतलब पिस्टल से मेरे ऊपर फायर कर रहा था। और ऐसी बात नहीं कि इसके पास एकेएम का एमओ ख़त्म हो गया था, इसके पास एकेएम का भी एमओ था। अब उससे मैं एकेएम लेके इस वाली बिल्डिंग में आ जाता हूँ और इसके ऊपर था एक भालू। तो चलो भालू का आलू बनाते हैं। तो भालू को हमने आलू बॉम्ब की तरह फोड़ दिया। तो अब सामने की तरफ से भाई फायरिंग हो रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि छत पे कोई चढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता भी है तो मेरे को कुछ लोकेशन पता नहीं तो मैं उसको इग्नोर करके इधर आ जाता हूँ। और इधर भाई स्मोक हो जाता है कि मैं रोड के दूसरे साइड ध्यान दे रहा था, क्योंकि फिर मेरे को खुश शक था। मैंने इधर देखा वो बंदा फाइनली इस घर में आ गया। और भाई उसको कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं इधर हूँ। शायद बंदे ने ईयरफोन्स या हेडफोन्स जो भी आप लगाए नहीं रहेंगे, तो भाई इजीली मैं उसको मार देता हूँ। और पोचिंग की यही खासियत है कि तुम कोई भी एंगल से बंदों को ईजिली मार सकते हो, बस तुम्हें एंगल बनाना आना चाहिए, बाकी तो तुम मार ही लोगे। और भाई इस बंदे को मैं पहले लूटने आ जाता हूँ कि मेरे पास लूट पाट की थोड़ी कमी तो थी। और भाई इससे मेरे को 6x मिलता है, लेकिन इसके पास गन के नाम पे तो सिर्फ शॉर्ट गन ही थी। लेकिन ये बंदा 6x तो कैरी करके लाया ही था, अगर कुछ तो काम किया इसने। तो जो भी हो मैंने इससे 6x ले लिया और एनर्जी लगा ली। और फिर भाई मेरे पास लूट की कमी थी तो मैंने सामान ऑर्डर तो बहुत पहले किया था, लेकिन आया काफ़ी डिले हो गया। तो इसकी सज़ा इसके डिलीवरी बॉय को मैं देता हूँ और इसको मार के बिना इसको पैसे दिए इसका सामान मैं ले लेता हूँ। लेकिन ये कुछ खास नहीं लाया इसी बात पे। तो भाई अब मेरे को बंदा ये लेफ़्ट वाली बिल्डिंग में भी दिखता है और मेरे नीचे भी होता है। अब यहाँ पे मैं इसको अपने डेंजर मूव दे के जिगल देते हुए प्री फायर से डरा देता हूँ, तो वो थोड़ा सहम सा जाता है। भाई ये बंदा तो कभी शक्तिमान बन रहा था, मतलब मेरे सामने कूद रहा, मतलब इतना ज़्यादा पैनिक हो चुका था ये कि अब यहाँ पे एक और बंदा था जो कि मेरे नीचे था ठीक, और वो भी कैंप कर रहा था। तो भाई अभी मैं जा नहीं सकता था क्योंकि वो कैंप कर रहा था, तो कोई सवाल नहीं बनता है जाने का, क्योंकि भाई कहीं भी टीपीपी ले रहा हो सकता है और मेरे को ईजिली मार सकता था। तो मेरे को पता था उसको ऊपर आना पड़ेगा, तो ऊपर आएगा तो मैं ईजिली उसको निपटा दूँगा, क्योंकि भाई मेरे पास एक हाइट एडवांटेज रहेगा उस हिसाब से। तो लेकिन भाई तो ऊपर आ ही नहीं रहा था, स्मोक कर रहा था। मेरे को लगा ग्रेनेड तो इसके पास था नहीं, वरना ये ग्रेनेड भी करता। तो ये स्मोक करके पता नहीं, मेरे को लगा रश करने के लिए स्मोक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शायद इसने हेडफोन्स पहने हुए थे तो इसलिए इसको मेरी लोकेशन पता चल गई थी। अब वो दूसरे वाले घर में चला जाता है भाई। लेकिन तुम्हारा भाई कम चला क्या मैंने भी उसको बालकनी से जाके मार दिया, जिसका कि उसको कोई अंदाज़ा नहीं था। तो भाई तुम भी ऐसे मारो कि बंदा अंदाज़ा ना लगा पाए कि तुम
कहाँ से भी उसको मार दोगे। तो भाई यहाँ पे तो M4 भी मिल गए और 6x तो था ही। तो भाई खुशी का तो एक अलग ही लेवल था, लेकिन ये खुशी जो थी ना ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में कहा था कि भाई सोलो में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं कैंपर्स और एक होते हैं टीम अप वाले। तो अभी तुम्हें उनमें से एक प्राणी दिखने वाला है। और हाँ चले बन जाना, इसके बाद भी गेम प्ले रहेगा। ये बंदा मतलब क्या म्यूजिक कुछ देने जा तो भाई पिछले मैच में तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि कैंपर होता तो भाई क्या ही कैंपर था, उसमें कैंपर क्या तो मरना पड़ा। अब यहाँ पे होता तो मेरे को एक कैम मिल जाती है और फिर बंदा भी मिल जाता सामने। बस गन मिलनी चाहिए ऊपर ये देखो नहीं। और भाई इसको मारने के बाद इससे मेरे को कुछ मिला भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास तो एक एम थी। तो भाई और जो बाकी के बंदे थे उन्हें अब निपटाना था। भाई मेरे पास बताओ। अब यहाँ पे एक और नीचे से आ जाता है बंदा, तो भाई इसको भी नॉक एंड फिनिश कर देते हैं। और इसने हमारे टीममेट को नॉक कर दिया था, तो वो नंबर 2 रिवाइव दे रहा था। और सस्ते वाले की तो पेटी बनी चुकी थी एकदम महंगे स्टाइल में, तो उसका भी बदला लिया जाएगा। भाई लूट कर लेना जो मैंने बंदा मारा अब था। नीचे से और बंदे ऊपर पुश कर रहे थे, तो भाई उसके लिए अपन रेडी थे और ये बंदा आया फिर, भाई मेरे पास कुछ नहीं, मार जिसको कि मेरा टीममेट संभाल लेता है। अब मैं दूसरी साइड संभालता हूँ और मेरे दो टीममेट दूसरी साइड संभालते हैं। तो अब मैं राइट साइड संभालने के लिए चला जाता हूँ और मेरे बाकी के टीममेट्स लेफ्ट साइड संभालने को मेरे को लगा कि संभाल लेंगे, लेकिन भाई गन नहीं थी मेरे टीममेट्स के पास, पता नहीं क्या सीन था। अब मेरे साइड भी बंदा आ जाता है। अब मेरे साइड बंदा आ गया तो भाई मैं कैसे दोनों साइड कवर देता। तो मेरे को लगा कि मेरे टीममेट संभाल लेंगे, लेकिन हो जाता है। तो भाई ये बंदा क्या ही गांजा फूका था इसने, सैनिटाइजर का नशे बाबू भैया, सैनिटाइजर का नशे। चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे। भाई ये बंदे ने सैनिटाइजर के नशे कर रखे थे और भाई पता नहीं मतलब किसके सामने टीपीपी ले रहा था, मतलब इसको पता भी नहीं चला कि मैं कब आया, कब इसकी टीपीपी तोड़ी और इसकी पेटी बना के चला गया। अब उतने में और बंदे आ जाते हैं भाई। हाँ अब यहाँ पे मेरे पास हेल्थ नहीं थी, तो मैं क्या करता हूँ उधर एक मॉली फेंक देता हूँ, जिससे कि वो लोग अभी मेरे पास ना आए, क्योंकि मेरे पास अभी 50 HP भी नहीं थी। अब यहाँ पे मैंने एक पल के लिए सोचा कि भाई मैं चला जाता हूँ, लेकिन फिर मैं वापस आ जाता हूँ। मेरे को पता था कि भाई पेटी बननी है फिर तो, क्योंकि मैं कम HP में तो फाइट ले नहीं सकता था, लेकिन ये भाई को तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आने की, तो मैं ईजिली इसको निपटा देता हूँ। और ये बात नहीं है कि इसको पता नहीं था कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, और इसके टीममेट्स भी आते हैं फिर बदला लेने। पता नहीं तो देखना सुन। अभी मैं भी चाहते हुए भी नहीं जा सकता था आगे की तरफ, क्योंकि भाई मेरे पास फुल हेल्थ नहीं थी और वो थे 2 जन, तो भाई मैं किसी को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता था। तो भाई इसलिए मैं टीवी भी ले रहा था और उनको भी ये बात पता थी, जैसा कि उनके टीममेट्स ने भी उसको बता ही दिया होगा जिसको मैंने अभी नॉक फिनिश किया। तो भाई और ये लोग ने मेरे को अंडरस्टिमेट कर दिया। अकेला सारे को घुस के मार। ओ सही मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो भाई उन दोनों के ओवर कॉन्फिडेंस ने उन लोग को मरवा दिया, लेकिन भाई अब यहाँ पे मिल्टअप फैक्ट्री में भी मेरे को बंदे मिल जाते हैं। और भाई इस बंदे को तो मैं एक ही गोली में नॉक कर देता हूँ, जैसे कि मैं हेडशॉट मारता हूँ, और इसके बाद लेवल 3 हेलमेट भी था, लेकिन भाई कैसे भी नॉक कर देता हूँ। अब मैं नहीं चाहता था कि उसके टीममेट्स उसको रिवाइव दे, तो मैंने काफ़ी लंबी क्लिप
काट दी और मैंने उसके टीममेट्स को उसको रिवाइव करने नहीं दिया, जैसे कि आपने देखा कि उधर स्मोक भी था। अब यहाँ पर मैं स्कार्डल और 4x स्प्रे दे रहा था बिना एक्सटेंडेड मैक के, तो भाई काफ़ी मुश्किल हो रही थी मेरे को, लेकिन भाई मैं कैसे भी इसको नॉक कर देता, क्योंकि तुम्हें पता है भाई स्कार्डल पे और 4x पे सूट कोई मैच ही नहीं है इसका। तो समझ रहे हो ना। तो गाइस मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।